एक इंडियन व्यक्ति अपने परिवार के साथ विदेश में रहा करता है और तभी अचानक से उसका जो बच्चा होता है 5 साल का, वह उससे पूछने लगता है कि पापा मुझे इंडिया देखना है, इंडिया कैसा होगा। अब इस बात को सुनकर उसे बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि वो इंडिया के मूल निवासी थे और उनके बेटे को यह भी नहीं पता कि इंडिया कैसा होगा। और इसी वजह से वह व्यक्ति वहां से इंडिया के लिए एक टूर प्लान करता है अपने पूरे परिवार के साथ, और उसके बाद अपने बीवी बच्चों को लेकर यहां पर आ जाता है जहां पर वो इंडिया में रहा करता था, और अपने बच्चों को घुमाने लगता है। घुमाता घुमाता वह अपने गांव के पास ही के शहर में जाता है, और वहीं पर एक चौराहे पर तेज दोपहरी में एक व्यक्ति नारियल पानी बेच रहा था। और जैसे ये व्यक्ति उस व्यक्ति को देखता है तो एकदम से बहुत गहरे सोच विचार में पड़ जाता है और देखने लगता है कि ये अभी तक भी इस तरह के काम ही कर रहा है। लेकिन उस व्यक्ति के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और इसी वजह से वह थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। कौन था वह व्यक्ति जो नारियल पानी बेच रहा था और किस वजह से यह उसकी मुस्कान को देखकर कंफ्यूज हो गया? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गुजरात के एक छोटे से गांव के अंदर दो दोस्त रहा करते हैं। एक का नाम मोहित है और एक का नाम है विकास। विकास और मोहित एक साथ खेलते कूदते हैं, एक साथ बड़े होते हैं, और उसके बाद जब उनकी स्कूली पढ़ाई हो जाती है तो उसके बाद जो विकास होता है वह तो पढ़ाई लिखाई बंद कर देता है, लेकिन मोहित अपनी पढ़ाई लिखाई करता रहता है और धीरे धीरे अपनी आगे की पढ़ाई शहर के कॉलेज से करने लगता है। विकास के पास थोड़ा रुपया पैसा था, उसके पास कुछ पुश्तैनी जमीन थी, साथ में उसके पिता भी अच्छे खासे कमाया करते थे। तो इसी वजह से वह पढ़ाई लिखाई को ज्यादा प्रेफर ना देकर वह इधर उधर घूमा करता है। इधर जो मोहित होता है उसके घर में उसकी माँ थी, और इसी वजह से वह पढ़ाई लिखाई को ज्यादा प्रेफर दिया करता था, क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी कोई बैकअप प्लान नहीं था। धीरे धीरे कुछ समय बीता और समय के साथ साथ यहाँ पर जो मोहित होता है वह विदेश चला जाता है नौकरी करने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि विदेश में अच्छे खासे पैसे कमा करते हैं, और इसी वजह से वह विदेश में जाकर काम करने लगता है। यहाँ पर जो विकास होता है वह अपनी पुश्तैनी जमीन के ऊपर दोष जमा कर रहा करता और सोचा करता कि मुझसे बड़ा राजा कौन है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जमीन है और कभी भी कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो जमीन को बेचकर मेरे पास पैसा ही पैसा हो जाएगा। इसी तरह से कुछ समय और बीतता है, और कुछ समय में जो मोहित होता है वह बहुत सारी तरक्की कर लेता है विदेश में रहकर, और अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लेता है। इधर जो विकास होता है उसके दिन चेंज होने लगते हैं, और यहाँ पर रहने के बाद जो विकास होता है उसके पिता की मौत हो जाती है एक बीमारी के चलते, और उस बीमारी का इलाज करवाने के चक्कर में विक्रम की जितनी भी पुश्तैनी जमीन थी वो सारी बिच गई थी, और बिचने के बाद वो पैसे पिता के इलाज में लग गए और पिता को भी नहीं बचा पाता है। इसके बाद जो विक्रम होता है वह यहीं पर इधर उधर अपने लिए कोई काम ढूंढने लगता है, क्योंकि अब तक तो वह राजाशाही ठाठ से जी रहा था। पिता कमाया करते थे और बेटा घर पर रहकर आनंद लिया करता था, लेकिन जब पिता की मौत हो जाती है तो परिवार की पूरी जिम्मेवारी विक्रम पर आ जाती है, क्योंकि विक्रम का एक छोटा भाई था और विक्रम घर का बड़ा होने के नाते जिम्मेवारी उसी को उठानी होती थी। इसी वजह से जो विक्रम होता है एक ढाबे पर काम करने लगता है और छोटे मोटे काम करके कुछ पैसे वहां से कमा लिया करता है। उसी से अपने घर का गुजारा कर रहा था। लेकिन तभी वहां पर जो मोहित होता है वह किसी काम से इंडिया आता है, और इंडिया आने के बाद वह सोचता है कि क्यों ना अपने दोस्त विक्रम से मिला जाए। इसके बाद वह विक्रम के उस ढाबे पर जाता है जहां पर वह काम किया करता था, और जब विक्रम को इस तरह से काम करते हुए देखता है तो उसे बड़ा ही बुरा लगता है। इसके बाद जो विक्रम होता है वह भी अपने दोस्त मोहित को देख लेता है और एकदम से आकर उसका स्वागत करने लगता है। कहता है कि बताओ भाई कैसे हो, सुना है कि विदेश में अच्छा खासा कमाया करते हो, क्योंकि दोनों दोस्त एक ही गांव में रहा करते थे। घर भले ही उन दोनों के दूर दूर थे, लेकिन वो लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जाना पहचाना करते थे। और जब यहाँ पर विक्रम मोहित को देखता है तो उससे हालचाल पूछने लगता है, साथ में उसकी चाय पानी बनाने लगता है। यहाँ पर जो मोहित होता है वह उसकी चाय पानी को पीता है, और चाय पानी पीने के बाद उससे पूछने लगता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ और क्या कारण है जो तुम यहाँ पर काम कर रहे हो। तो यहाँ पर जो विक्रम होता है वो बताने लगता है कि भाई इस तरह से मेरे पिता की तबीयत खराब हो गई और जमीन जायदाद को बेचकर उनकी बीमारी में पैसा लगा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जान नहीं बच पाई। इस बात को कहते हुए जो विक्रम होता है उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तभी जो मोहित होता है उसे सहारा देता है और कहता है कि भाई हिम्मत रख, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विक्रम कहने लगता है कि चल छोड़ इन बातों को, तू सुना तू कैसा है और कैसी जिंदगी कट रही है। तो उसके बाद जो मोहित होता है वह अपने बारे में बताने लगता है। कहता है कि भाई अच्छा है, ठीक ठाक काम चल रहा है, अभी अभी एक छोटा
सा रेस्टोरेंट डाला है और उसी पर काम किया करता हूँ। यहाँ पर मुझे कुछ काम था तो इंडिया में आया, मैंने सोचा कि तुमसे मिलता चलूं, लेकिन जब पता किया तो पता चला कि तुम एक होटल पर काम किया करते हो, तो इसी वजह से तुम्हारा हालचाल जानने के लिए आ गया और यहाँ आकर पता चला कि ऐसे ऐसे बात हो गई है। इसके बाद और भी दोनों में कुछ बातें होती हैं और बातों के दौरान यहाँ पर जो विक्रम होता है वह मोहित से कहने लगता है कि यार तू तो वहाँ पर अच्छा कमाया करता है और जैसा कि तू बता रहा था कि वहाँ पर अच्छी कमाई है तो तू मुझे भी ले जा और वहीं पर कहीं ना कहीं कोई काम दिला देना, क्योंकि मैं भी अच्छे पैसे कमाना चाहता हूँ ताकि मेरा परिवार अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत कर सके। अब इस बात को सुनकर जो मोहित होता है वह थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और कहता है कि भाई ले तो मैं तुम्हें जाऊंगा, लेकिन वहां के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं और उनको पूरा करने के बाद ही मैं तुम्हें ले जा सकता हूं। इसके बाद विक्रम कहने लगता है कि कोई बात नहीं, फॉर्मेलिटी पूरी कर ले और उसके बाद मुझे ले जाना, क्योंकि मैं यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हूँ, दूसरे का काम करना पड़ता है। वहां पर अपने ही होटल में मुझे काम पर रख लेना, तुम्हारा काम कर दिया करूंगा, कम से कम ये तो रहेगा कि अपने दोस्त के होटल पर काम कर रहा हूँ। इस बात को सुनकर मोहित भी इस चीज के लिए तैयार हो जाता है और इसके बाद फिलहाल तो मोहित यहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके दिमाग में वो बात घूम रही थी कि उसे अपने दोस्त को काम पर लगाना है। इसका एक कारण ये भी था क्योंकि जब वो लोग स्कूल में पढ़ा करते थे तो यहाँ पर जो मोहित होता है कभी कभी विक्रम से मदद ले लिया करता और विक्रम के पिता के पास ठीक ठाक पैसे थे, तो इसी वजह से वह कुछ किताबों की या पेन वगैरह की उसकी मदद कर दिया करता और यही उसे एहसान लगा करता था। इसके बाद जो यहाँ पर मोहित होता है वह धीरे धीरे इस कार्य को आगे बढ़ाने लगता है कि किस तरह से यहाँ पर विक्रम को लाया जाए और उसे काम पर रखा जाए, क्योंकि जब विक्रम ने यहाँ की सैलरी और वहाँ की सैलरी का अंदाजा लगाया था तो उसके बाद ही मोहित से कहा था कि मुझे अपने पास रख ले, क्योंकि यहाँ पर तनख्वाह डॉलर में मिला करती थी और डॉलर काफी ज्यादा हुआ करते हैं। इधर जो मोहित होता है उसे भी इससे फायदा होगा, क्योंकि उसका एक विश्वसनीय आदमी इस होटल पर काम करेगा तो वह इधर उधर भी जा सकता है और अपने बिजनेस को और भी ज्यादा बड़ा कर सकता है। यही सोचकर जो मोहित होता है धीरे धीरे विक्रम के कागज बनवाने लगता है और जैसे उसके कागज कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद जो मोहित होता है वह विक्रम को आने के लिए कहने लगता है। उसने उसका वीजा भी बनवा दिया था, पासपोर्ट भी बनवा दिया था और साथ में उसकी टिकट भी करवा दी थी। उसे बता देता है कि इस तरह से तुम्हें एयरपोर्ट पर जाना है और वहां पर तुम्हें टिकट भी मिल जाएंगी और सब कुछ लेकर तुम ऐसे ऐसे यहां पर आ जाना। इसके बाद जो विक्रम होता है इस बात को सुनकर बड़ा ही खुश होता है, क्योंकि उसका एक भी रुपया पैसा नहीं लगा था और विदेश में जाकर काम करने का उसे मौका मिल रहा था, जबकि विदेश जाने के लिए कई कई लाख रुपए एजेंट वगैरह ले लिया करते हैं और तभी विदेश भेजा करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो विक्रम होता है उसकी पूरी टिकट और पूरा खर्चा मोहित ने अपनी तरफ से कर दिया था और उसको खुद ही वो विदेश बुला रहा था। इसके बाद विक्रम अपने परिवार से विदा लेकर वहां पर पहुंच जाता है और वहां पर जाकर मोहित के रेस्टोरेंट पर काम करने लगता है। मोहित ने विक्रम को पूरे के पूरे रेस्टोरेंट को संभालने की पदवी दे दी थी और इसके बाद वह इधर उधर और कामों के लिए घूमने लगता है, क्योंकि उसे के ख्वाब बहुत ज्यादा बड़े थे और उसे बहुत ज्यादा आगे बढ़ना था। विक्रम रेस्टोरेंट को अच्छी तरह से संभालता है, स्टार्टिंग में तो कोई भी दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे उसे काम करते हुए 2 महीने वहां पर बीतते हैं तभी अचानक से जो यहाँ पर मोहित का कॉम्पिटिटर होता है, दूसरा रेस्टोरेंट वाला जो कि इंडिया का ही रहने वाला था, वह यहाँ पर आकर जब विक्रम का काम देखता है और उससे उसकी सैलरी पूछता है तो इसके बाद वह उसे ज्यादा पैसे ऑफर करता है और कहता है कि तुम ऐसा करो, मेरे रेस्टोरेंट में आ जाओ और मैं वहां पर तुम्हें यहां से भी ज्यादा सैलरी दे दूंगा और आराम से वहां पर रहना। अब जब यहाँ पर ये जो विक्रम होता है वो ये चीज देखता है कि वहां पर ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो इसके बाद इसके मन में लालच आ जाता है और यह अपने दोस्त मोहित को बिना बताए उस नौकरी को छोड़कर दूसरे के यहाँ पर नौकरी करने लगता है और वहीं पर रहने लगता है। अब जैसे मोहित को ये बात पता चलती है कि उसका दोस्त विक्रम किसी दूसरे रेस्टोरेंट पर काम करने लगा है, वो भी उस रेस्टोरेंट पर जो कि उनका कॉम्पिटिटर है, तो इसके बाद वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है और अपने दोस्त से पूछने लगता है कि दोस्त तूने ऐसा क्यों कर दिया और तू वहां पर काम क्यों करने लगा। तो जो विक्रम होता है वो कहने लगता है कि भाई यहाँ पर मुझे ज्यादा तनख्वाह मिल रही है, तू तो इतने रुपए में किसी और को रख ले अपने पास, लेकिन मैं यहाँ पर इसके साथ काम कर लूंगा तो ज्यादा पैसे अपने घर वालों तक भेज सकूंगा। अब यह बात सुनकर मोहित को बड़ा ही बुरा लगता है, क्योंकि उसने ढेर सारे रुपए पैसे उसको यहाँ पर बुलाने में खर्च किए हैं, उसका पासपोर्ट बनवाया है, टिकट के पैसे दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसका दोस्त उसे धोखा देकर ज्यादा पैसों के लालच में दूसरे के रेस्टोरेंट पर काम कर रहा है और वो भी उसके पर जो कि उसका कॉम्पिटिटर है। इसके बाद वह उसे पहले तो समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो कह देता है कि नहीं यार मुझे जहां पर पैसे ज्यादा मिलेंगे मैं वहीं पर काम करूंगा, क्योंकि मेरे छोटे भाई की देखभाल मुझे करनी है, तो इसके बाद मोहित को गुस्सा आता है, लेकिन फिलहाल वह अपने गुस्से पर काबू रखता है और कहने लगता है कि ठीक है, वहां पर तुम्हें जितने मिल रहे हैं उससे भी ज्यादा पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम ऐसा करो दोबारा से मेरे होटल पर आ जाओ और यहीं पर काम करो। इसके बाद विक्रम जब सुनता है कि वो और भी ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है
है तो इसके बाद दोबारा से अपने दोस्त मोहित के रेस्टोरेंट पर आ जाता है और वहीं पर उसी तरह से काम करने लगता है। मोहित ने उसे अपने यहां पर बुला तो लिया था, लेकिन वह उसको अपने यहां पर काम करते हुए देख पूरी तरह से जल भुन जाता है, क्योंकि उसने उसकी मदद की थी, लेकिन यह बिल्कुल भी ईमानदार नहीं निकला और लालच के बस होकर दूसरे के वहां पर काम करने लगा। जबकि मोहित ने कहा था कि तुम अच्छी तरह से काम करोगे तो तुम्हारी तनख्वाह और भी बढ़ा दूंगा, लेकिन इसने दूसरे रेस्टोरेंट में जाकर अपनी तनख्वाह बढ़वाई है और यह बात अंदर ही अंदर मोहित को खटकने लगती है। इसी वजह से जो मोहित होता है, जैसे उसको वहां पर काम करते हुए 6 महीने बीतते हैं तो 6 महीने बाद वह विक्रम से कहने लगता है कि विक्रम चल यार गांव चलते हैं, काफी दिन हो गए घूमे, एक बार घूम कर आते हैं। गांव की मुझे तो याद आ रही है और मेरे ख्याल से तुम्हें भी आ रही होगी, तो चलो दोनों दोस्त एक साथ चलते हैं। इसके बाद जो विक्रम होता है वह भी तैयार हो जाता है और दोनों दोस्त एक साथ मिलकर वहां से सीधा गांव आ जाते हैं और गांव में इधर उधर घूमने लगते हैं। 4 दिन तक उनका टूर था गांव में रहने का और 4 दिन तक वह आराम से रहते हैं, लेकिन चौथे दिन की सुबह सुबह जैसे ही विक्रम मोहित को ढूंढने लगता है तो मोहित उसे कहीं भी नहीं मिलता। दरअसल मोहित ने इन पिछले 3 दिनों में विक्रम का जो वीजा था वो रद्द करा दिया था और साथ में उसने अपनी टिकट करवाकर वो यहां से वापस चला गया था, विक्रम को यहीं पर छोड़कर। जो कुछ पैसे उसने कमाए थे वो सारे के सारे विक्रम के पास थे। इसके बाद वो गुजरात से सीधा यूएसए चला जाता है और जब यहां पर विक्रम उससे बात करने लगता है और पूछने लगता है कि भाई तू कहां चला गया, तो वो कहता है कि भाई मैं तो वापस आ गया हूं और मैं अपना काम कर रहा हूं। जिस जगह से मैं तुम्हें लेकर आया था उसी जगह पर मैंने तुम्हें छोड़ दिया है और इससे आगे तुम्हारा जैसा मन करे वैसा करो और अपनी जिंदगी को जैसे चाहे वैसे जियो, क्योंकि मैंने दोस्ती निभाकर तुम्हें अपने पास बुलाया था, लेकिन तूने पैसे बढ़वाने की वजह से मुझे ही धोखा दे दिया और उसके बाद हमारे अपोजिट रेस्टोरेंट पर काम करने लगा। अब तू ऐसा कर, तेरे पास उस रेस्टोरेंट के मालिक का नंबर तो होगा और उससे कह देना कि ऐसा कर मुझे यहां से बुला ले और मैं तेरे वहां पर उतने ही पैसों में काम कर लूंगा, वो तुम्हें बुला भी ले। तो ऐसा कहकर मोहित फोन काट देता है और विक्रम भी इस बात को सुनकर समझ चुका था कि मोहित उसे छोड़कर क्यों चला गया है। विक्रम मन ही मन बहुत कुछ सोचता है और सोचने के बाद एक बार तो उसे लगता है कि उसका दोस्त उससे धोखा कर रहा है और इसी वजह से वह रेस्टोरेंट वाले के पास फोन मिला देता है। लेकिन जैसे वो रेस्टोरेंट वाला ये सुनता है कि वो इंडिया में है और उसका वीजा भी रद्द हो गया है, दोबारा से वीजा लगवाना पड़ेगा, तो इसके बाद वह उसे साफ साफ मना कर देता है। कहता है कि अब तो तुम मेरे यहाँ पर फ्री में काम करे तो भी मैं तुमको यहाँ पर ना बुलाऊं, क्योंकि ढेर सारे रुपए लगते हैं वीजा लगवाने में और टिकट करवाने में, इतने पैसे खर्च करके मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाकर क्या पैसे कमा लूंगा। जब यह बात विक्रम सुनता है तो एकदम से उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और उसे पता चल जाता है कि इतना गुस्सा मोहित को क्यों आया था। इसके बाद विक्रम बार बार मोहित के फोन पर फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन मोहित उसका फोन नहीं उठाता है और यहां पर जब विक्रम बार बार उस पर फोन करता है तो मोहित उसके फोन को ब्लैक लिस्ट में डाल देता है और विक्रम के पास उसका और कोई नंबर नहीं था। अब तक जो मोहित होता है वह अपनी मां को भी विदेश में रख रहा था और वहीं पर उनके साथ रहा करता था। इसके बाद विक्रम अपनी गलती पर बहुत ज्यादा पछताता है, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि अब जो होना था वो हो गया था, अब तो केवल पछताना ही बाकी रह गया था और उस काम को विक्रम कर रहा था। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ जो विक्रम होता है यहीं पर इधर छोटे मोटे काम करके अपना समय बिताने लगता है और इसके बाद विक्रम के घर वाले उसकी शादी भी करा देते हैं। इधर जो मोहित होता है उसकी भी शादी हो गई थी और शादी होने के बाद वह अपनी पत्नी के साथ विदेश में ही रहा करता था। दरअसल इसकी शादी मुंबई की रहने वाली एक लड़की से हुई थी, जिससे शादी के लिए वो सीधा मुंबई में चला जाता है और वहीं से शादी करके वापस लौट जाता है अपने विदेश और वहीं पर अपनी पत्नी को रखने लगता है। कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी और वो लोग खुशियों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इधर जो उसका दोस्त विक्रम होता है वह यहां पर रहकर छोटे मोटे काम करके अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहा था और धीरे धीरे उन लोगों को एक दूसरे को देखे हुए लगभग 10 साल बीत जाते हैं। 10 साल में जो मोहित होता है उसने बहुत सारी तरक्की कर ली है। जो छोटा सा रेस्टोरेंट उसने चालू किया था वह एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल में तब्दील हो गया है और ऐसे कई होटल उसने विदेश के अंदर अपने खोल लिए हैं और ढेर सारा रुपया पैसा उसके पास है और वह अपने परिवार के साथ एक आलीशान घर में यूएसए के अंदर रहा करता है। उसका एक 5 साल का बच्चा भी है जो कि स्कूल पढ़ने के लिए जाने लगा है और पहले ही दिन जब स्कूल से लौटता है तो उसके बाद उसे स्कूल में पूछा गया था कि तुम कहां के हो रहने वाले पीछे से, तो बच्चा कहने लगता है कि हम इंडिया से हैं। तो उससे पूछा जाता है कि तुम्हें अपने इंडिया के बारे में कुछ पता है, तो वह बच्चा बिल्कुल भी जवाब नहीं दे पाता है और इसके बाद जैसे वो अपने घर आता है तो घर आकर अपने पिता से इंडिया के बारे में पूछने लगता है। जब यहां पर मोहित का बेटा मोहित से इंडिया के बारे में पूछता है तो उसे बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि इंडिया का मूल निवासी होने के बावजूद भी उसके बच्चे को इंडिया के बारे में ज्यादा नहीं पता, क्योंकि इंडिया से यहां पर आने के बाद शादी को जब 2 महीने बीतते हैं तो उसी दौरान उसकी बूढ़ी मां की मौत हो जाती है और उसके बाद दोनों पति पत्नी यहां से होटल पर जाकर काम करने लगते हैं और दिन रात एक करके पैसा कमाते हैं। इसी वजह से जो बच्चा होता है
है वो बेबी केयर में रहता है ज़्यादातर, और उसके बाद जब स्कूल जाने लगता है तब भी उसके अंदर कोई भी इंडियन संस्कार नहीं होते हैं। इसके बाद पिता इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित होता है और इसी वजह से वह एक टूर प्लान करता है अपनी फैमिली के साथ इंडिया जाने का और वहां पर घूमने का। उसने प्लान किया था कि वह अपने बच्चे को अपना गांव दिखाएगा, अपना शहर दिखाएगा और वहां के लोगों का तौर तरीका दिखाएगा। यही सोचकर जो मोहित होता है वह 5 दिन बाद की एक तारीख तय करता है जिस तारीख को पूरा परिवार वहां से इंडिया घूमने के लिए आने वाला था, और इस बात को देखकर उसकी पत्नी भी बड़ी खुश होती है। इसके बाद 5 दिन धीरे धीरे कंप्लीट हो जाते हैं और जैसे ही 5 दिन कंप्लीट होते हैं तो मोहित अपने पूरे परिवार के साथ हवाई यात्रा करके सीधा इंडिया आ जाता है और इंडिया के बाद भी गुजरात में अपने गांव में पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद यहां का जब गांव वह देखता है तो अपने बच्चे को दिखाने लगता है एक एक चीज को और बताने लगता है कि बेटा इसे ये कहा करते हैं, इसे ये कहा करते हैं और ये इस चीज के काम में आता है। काफी सारी चीजें बच्चे के लिए भी ऐसी थी जो बिल्कुल नहीं थी और उसने पहले उन चीजों को कभी भी नहीं देखा था। तो इसी वजह से बच्चा भी बड़ी ही अजीब निगाहों से पूरे गांव की तरफ, गलियों की तरफ और सवारियों की तरफ देख रहा था कि ऐसे ऐसे सामान भी इंडिया में रहा करते हैं और यह इंडिया देश है जिसका मैं रहने वाला हूं और यही है वो इंडिया जिसके बारे में उसकी मैम पूछ रही थी। धीरे धीरे वह अपने गांव में घुमाता है अपने परिवार को और उसके बाद एक दिन गांव में ही स्टे करता है। दूसरे दिन उनका प्लान था कि शहर में घूमना है और शहर के बारे में भी कई ऐसी देखने लायक जगह थी जो उसकी पत्नी भी देखना चाहती थी क्योंकि वह भी पहली बार गांव में आई थी और अब पहली बार ही उस शहर में जाने वाली थी। इसी वजह से वह अपनी पत्नी को लेकर दूसरे दिन सुबह सुबह उस गांव से शहर के लिए निकल जाता है। गांव से शहर का रास्ता लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर था और 10-15 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद यहां पर सीधा जो मोहित होता है वह अपने परिवार के साथ शहर के अड्डे पर पहुंच जाता है। अड्डे पर ही एकदम से जाकर नारियल दिखाई देते हैं उसके बच्चे को और वो कहने लगता है कि पिताजी ये क्या है। तो उसके बाद पिता बताने लगता है कि बेटा ये नारियल है, क्या तुम्हें पीना है? तो वो कहता है कि क्या इसको पिया जाता है? तो वो कहता है कि हाँ बेटा इसको पिया जाता है, रुको मैं तुम्हारे लिए अभी लेकर आता हूं। मोहित गाड़ी को साइड में लगाता है और गाड़ी को साइड में लगाने के बाद अपनी गाड़ी से उतरकर उस नारियल की दुकान की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही वहां पर काम करने वाले व्यक्ति को वो देखता है तो देखते ही पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि यह और कोई नहीं वही विक्रम है जिसने लालच के बस होकर उसको धोखा देकर उसके कॉम्पिटिटर के रेस्टोरेंट पर काम करने लगा था और वह आज यहां पर नारियल बेच रहा है बड़ी ही बुरी कंडीशन में और उसके चेहरे पर अजीब सी स्माइल है। इसके बाद जैसे ही मोहित वहां पर पहुंचता है तो विक्रम भी उसे देखते ही पहचान लेता है और उसके चेहरे पर एक अलग सी खुशी आ जाती है और पूछने लगता है कि सुनाओ मोहित कैसे हो, क्या हालचाल है तुम्हारे। इधर जो मोहित होता है वह भी विक्रम से विक्रम के हालचाल पूछता है तो दोनों एक दूसरे को अपने हालचाल बताते हैं और यहां पर जो विक्रम होता है वह मोहित से माफी भी मांगता है अपने उस व्यवहार के लिए जो आज से लगभग 10 साल पहले उसने उसके साथ किया था। इधर जो मोहित होता है वो कहता है कि कोई बात नहीं भाई, मैंने तुम्हें माफ कर दिया क्योंकि जो कुछ भी होना था वो हो गया, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम यहां पर इस तरह से काम क्यों किया करते हो। तो उसके बाद जो विक्रम होता है वो कहने लगता है कि अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल अब मैं अपनी जिंदगी में सेटल हूं और मुझे ज्यादा पैसों की चाह नहीं है। मेरा परिवार जो छोटा भाई था उसकी शादी हो गई है और शादी होने के बाद वह मुझसे अलग रहा करता है। मेरी भी शादी हो गई थी और मेरे भी बच्चे हैं और मैं अपने बच्चों के साथ अलग रहा करता हूं, थोड़ा कमाया करता हूं, उसी में खुश रहा करता हूं और अब मैं पहले की तरह बिल्कुल भी लालच नहीं किया करता। इस बात को बतियाते बतियाते मोहित उससे नारियल देने के लिए कहने लगता है, पूछने लगता है कि कितने रुपए का दिया है। तो यहां पर विक्रम कहता है कि अरे भाई तुझसे भी पैसे लूंगा क्या, तूने मेरे ऊपर जितना पैसा खर्च किया था उतने पैसे कोई भी किसी के ऊपर खर्च नहीं कर सकता और उसके बदले तूने एक बार भी मुझसे कुछ भी नहीं कहा, इसी वजह से ये ले मेरी तरफ से फ्री में नारियल पी, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन तभी मोहित कहने लगता है कि अरे मेरे लिए नहीं चाहिए, मेरे बच्चे के लिए चाहिए। वह नारियल को बड़ी अजीब तरह से देख रहा था और कह रहा था कि इसको कैसे पिया जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये कोई खाने की चीज है। अब यह बात सुनकर विक्रम पूछने लगता है कि बच्चे क्या तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ आया है। तो उसके बाद मोहित कहता है कि हाँ भाई मेरा बेटा भी मेरे साथ आया है और मेरी पत्नी भी मेरे साथ आई है जो कि उस गाड़ी में बैठे हुए हैं। अब विक्रम को जैसे ये बात सुनती है तो उसके बाद वो कहने लगता है कि भाई अब तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा और वहीं पर आराम से बैठकर बातें करेंगे, यहां पर मैं कोई भी बात नहीं करने वाला। ऐसा कहकर वह मोहित से कहने लगता है, मोहित मना भी करता है लेकिन वो जिद करता है उसे अपने घर ले जाने की और इसके बाद मजबूरन जो मोहित होता है वह विक्रम के साथ विक्रम के घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। यहां पर जो विक्रम होता है उसने शहर के अंदर एक छोटा सा मकान बनाया हुआ था, ज्यादा बड़ा मकान तो नहीं था लेकिन परिवार के लिहाज से ठीक ठाक था और कोई भी दिक्कत नहीं थी। विक्रम की पत्नी जब मोहित को देखती है तो पूछने लगती है कि ये कौन है। तो उसके बाद विक्रम बताता है कि ये मेरे बचपन का दोस्त है, मेरे साथ पढ़ा लिखा था और मैं इसके साथ एक बार विदेश भी गया था। इस बात को सुनने के बाद वह
उसकी चाव भगत में जुड़ जाती है और अच्छी तरह से उनका वेलकम करती है। काफी देर तक मोहित और उसका परिवार वहां पर टाइम एक्सपेंड करता है। मोहित का जो लड़का होता है वह विक्रम के लड़के के साथ खेलने कूदने लगता है और इसके बाद जो मोहित होता है उसे चलने के लिए कहने लगता है। तो विक्रम कहने लगता है कि हाँ भाई तुझे जाना तो पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा बहुत बड़ा व्यापार है, उसे भी तो संभालना है। अब तभी जो मोहित होता है वह अपने परिवार के साथ वापस जाने लगता है, लेकिन तभी लौटकर विक्रम की तरफ आता है और कहने लगता है कि यार तू यहां पर रहेगा, चल मेरे साथ चल और तुझे वापस से मैं वहीं पर लगा देता हूं। लेकिन यहां पर विक्रम कह देता है कि नहीं यार, मेरे ऊपर लालच का कंट्रोल नहीं है और मैं दोबारा से ऐसा ही कुछ करने लगा तो बहुत ही गलत हो जाएगा। मैं यहीं पर ठीक हूं, अपनी जिंदगी को आराम से जी रहा हूं और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो मोहित होता है वह फिलहाल तो यहां से चला जाता है, लेकिन उसे यह बात महसूस हो गई थी कि दोस्त को बिल्कुल भी अब लालच नहीं बचा है और उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि पहले तो उसकी मदद करने में कामयाब तो हो गया था, लेकिन दोस्त के लालच की वजह से उसने उसे दोबारा से उसी के हाल पर छोड़ दिया था। इसी वजह से जो मोहित होता है अपने विदेश वाले रेस्टोरेंट की एक फ्रेंचाइजी यहां पर भी खोल देता है और उसके ऊपर विक्रम को बिठा देता है और कहता है कि ठीक है तू वहां पर नहीं चलना चाहता तो ना सही, लेकिन यहां पर रहकर इसको तो देख सकता है। मेरे होटल का अच्छी तरह से ख्याल रखना और कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जब विक्रम ये देखता है कि दोस्त ने कहा है तो वह कहता है कि ठीक है दोस्त, इस बार तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ऐसा कहकर वह उस होटल पर काम करने लगता है और लगभग 3 से 4 साल के अंदर मोहित को ढेर सारा फायदा कर देता है, जिससे मोहित बड़ा ही खुश हो जाता है। दोनों परिवार अब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहा करते हैं। मोहित ने उस वाले रेस्टोरेंट की पूरी कमाई जो कि इंडिया में है विक्रम को देने का फैसला किया है और वह पूरी कमाई को उसे तनख्वाह के रूप में दे दिया करता। विक्रम मना भी किया करता है कि भाई इतने पैसों की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन वो कहता है कि तुझे जरूरत ना सही, लेकिन तेरे परिवार को है और तेरे परिवार के लिए ये पैसे कुछ भी नहीं है। इसके बाद वो अपने यहाँ पर और भी ज्यादा फ्रेंचाइजी खोलते हैं और यहाँ पर रहकर जो विक्रम होता है वो उन सभी को अच्छी तरह से कंट्रोल करता है और अच्छे से देखभाल किया करता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।